आगे हम सब देखते हैं गोकू, वेजिटा और रीनो बैटलफील्ड में आमने सामने आ जाते हैं। दोनों सेंस हंसते हैं और अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, पर रीनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीरियस होकर खड़ा रहता है। हम सब देखते हैं डिस्ट्रक्शन और वेजिटा को सराउंड करने लगता है और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। रीनो को ये बात सरप्राइज नहीं करती बिकॉज उसे पहले से पता था वेजिटा डिस्ट्रक्शन पावर यूज कर सकता है। दूसरी तरफ गोकू अपने आप को पूरी तरह शांत करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। ये पावर रीनो को हैरान कर देती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई मॉर्टल इस पावर को कैसे अचीव कर सकता है, जिसे अचीव करने में गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के भी पसीने छूट जाते हैं। वीरस रीनो का रिएक्शन देख के हंसते हैं और कहते हैं वैसे एक बात तो है वीस, हम दोनों सच में तो पावर हाउस अपने साथ लेके घूमते हैं। इस बात को सुन के वीस भी हंसने लगते हैं। हम सब देखते हैं दोनों सेंस इस बैटल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, इवन दो उनके सामने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। दोनों सेंस अपना फाइटिंग स्टांस लेते हैं और अटैक करते हैं रीनो पे। गोकू लेफ्ट से जाता है, वेजिटा राइट से जाता है। गोकू पंच करता है तो वेजिटा किक करता है रीनो को, पर रीनो दोनों अटैक्स को अपनी एल्बो से ब्लॉक करते हैं। दोनों सेंस पीछे आते हैं, पर इस बार बस गोकू रीनो पे अटैक करने बढ़ता है। गोकू फिर से पंच करता है रीनो पे, पर रीनो इस बार भी उसके अटैक को काफी आराम से ब्लॉक करते हैं। उसके बाद रीनो अटैक करता है गोकू पे, पर गोकू उनके अटैक्स को काफी स्मूथली डॉज करता है। अचानक से गोकू रीनो के सामने से गायब हो जाता है। रीनो बिल्कुल अपने पीछे पंच करते हैं बिकॉज गोकू वहीं पर था, पर साइड में से वेजिटा आता है और एक बहुत पावरफुल पंच मारता है रीनो को। इस पंच को खाने के बाद रीनो थोड़ा पीछे हो जाता है। रीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेजिटा को एक बहुत पावरफुल काउंटर अटैक देते हैं। इस अटैक को खाने के बाद वेजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो भी पीछे लॉन्च हो जाता है। इतने में गोकू अटैक करने आ जाता है, पर रीनो उसके अटैक के लिए तैयार थे। वो गोकू को ओपनिंग नहीं देते और उसके अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर लेते हैं। रीनो अगेन गोकू पे अटैक्स करने लग जाता है। कुछ अटैक्स को गोकू डॉज कर पाता है, पर कुछ अटैक्स को उसे ब्लॉक करना पड़ता है। वेजिटा के उस अटैक ने रीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। एक मॉर्टल ने उनको हिट कैसे कर दिया, कहीं न कहीं ये बात रीनो अपनी ईगो पे ले गए थे। गोकू स्ट्रगल करने लगता है, पर किसी तरह रीनो को होल्ड करने की कोशिश करता है। रीनो को ओपनिंग दिखती है, वो एक बहुत हैवी पंच करने वाले थे गोकू को। ये अटैक अगर गोकू को लग जाता तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता, पर गोकू किसी तरह आखिरी मोमेंट पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके अपनी जगह से हट जाता है। रीनो का पंच गोकू की बॉडी के आर पार हो जाता है और सामने से वेजिटा फुल स्पीड में आता है। एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है रीनो के और ये वाला पंच भी रीनो को लग जाता है। मानना पड़ेगा दोनों सेंस का टीम वर्क एकदम परफेक्ट था। दोनों को पता था उनकी स्ट्रेंथ क्या है और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके वो रीनो को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। रीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो हाई एनर्जी यूज करता है वेजिटा पे। वेजिटा इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर इस अटैक के सामने स्ट्रगल करने लगता है। इतने में गोकू पीछे से आता है और एक बहुत पावरफुल हिट देता है रीनो को। ये वाला अटैक भी रीनो को लग जाता है बिकॉज उनका फोकस पूरी तरह से वेजिटा पे था। रीनो का फोकस अपने अटैक से हट जाता है और वेजिटा उनके अटैक को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर से एक बहुत अच्छा टीम वर्क था गोकू और वेजिटा का। रीनो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। दोनों सेंस उन्हें बहुत अच्छा बैटल दे रहे थे। रीनो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बैटल इतना आगे चला जाएगा। उसके बाद कहानी आती है टेबल डायमेंशन पे। ट्रंक्स और गोटेन डिसाइड करते हैं वो स्टीमन से अपना बदला लेंगे। पिकलो और गोहान टेमिग्रा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रंक्स और गोटेन सुपर सेन 3 फॉर्म में जाते हैं और अटैक करते हैं स्टीमन पे। दोनों सेंस स्टीमन के साथ बैटल में एंगेज हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिकलो अपनी येलो फॉर्म में जाता है, गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाता है और ये दोनों फाइटर्स भी अटैक करने बढ़ते हैं टेमिग्रा पे। पिकलो और गोहान एक साथ अटैक करने बढ़ते हैं टेमिग्रा पे। टेमिग्रा अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिस फोर्स की वजह से पिकलो और गोहान पीछे हो जाते हैं। दोनों सी फाइटर्स टेमिग्रा के पास भी नहीं पहुंच पाए थे। इस बात पे गोहान कहता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। पिकलो इस बात पे कहता है एक साथ अपनी पूरी पावर यूज करना भी बेकार होगा, किसी भी तरह इसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना ही होगा। दोनों सी फाइटर्स इसी प्लान के साथ फिर से टेमिग्रा पे अटैक करने बढ़ते हैं। इस बार टेमिग्रा के पास पहुंच भी जाते हैं और पंचेस भी करते हैं टेमिग्रा को, पर टेमिग्रा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और जानबूझ के इन पंचेस को अपने ऊपर लेता है क्योंकि वो जानता था इन पंचेस से उसका कुछ नहीं होगा। इंस्टेंटली टेमिग्रा पिकलो और गोहान के पेट में तो पंचेस मारता है, उसके बाद तो की ब्लास्ट करके दोनों को पीछे लॉन्च कर देता है। पिकलो और गोहान खुद को संभालते हैं और पिकलो कहते हैं अंदाजा हो गया, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, तो जितना हो सके अपनी एनर्जी बचाएगा। पिकलो मन में सोच रहा था गोकू और वेजिटा को साथ लाना चाहिए था क्योंकि ये बैटल उनका आखिरी बैटल हो सकता है। पिकलो पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ऑरेंज फॉर्म में और अटैक करने बढ़ता है टेमिग्रा पे। गोहान भी पिकलो का साथ देने आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ट्रंक्स और गोटेन सुपर सेन 3 के साथ उस डीमन को पहले से बेहतर टक्कर दे पा रहे थे, लेकिन इस डीमन को देख के अभी भी ऐसा लग रहा था ये डीमन इस बैटल को लेके भी कॉन्फिडेंट था। ये डीमन एक ओपनिंग ढूंढता है और दोनों सेंस पे अटैक करता है। ये वाला अटैक ट्रंक्स और गोटेन को लग जाता है और वो दोनों काफी पीछे हो जाते हैं। डीमन कहता है तुम दोनों पहले के मुकाबले आगे तो आ गए हो, लेकिन इस पावर के साथ भी मुझे नहीं हरा पाओगे। ये डीमन अपनी असली पावर दिखाता है, अपनी डार्क एनर्जी बाहर लाता है, एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट बनाता है और इससे अटैक करता है ट्रंक्स और गोटेन पे। दोनों सेंस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और किसी तरह इस की ब्लास्ट को साइड में डिफ्लेक्ट कर देते हैं और इतने में कुछ और की ब्लास्ट उनकी तरफ आ जाते हैं और ये वाले की ब्लास्ट उनको हिट हो जाते हैं। ट्रंक्स और गोटेन समझ जाते हैं इस तरह वो इस डीमन को नहीं हरा पाएंगे। जैगो उनके पास आता है और कहता है मैंने कहा था ना अपनी जान प्यारी है तो यहाँ भूल के भी मत आना, मुझे भी फंसा दिया। ट्रंक्स कहता है जैको तुझे इस डीमन को थोड़ी देर रोकना होगा जिससे हम दोनों फ्यूजन कर सकें। जैको इस बात पे कहता है अबे पागल हो गया है क्या,
मैं इसको कैसे संभालूंगा। गोटेन कहता है फिर हमारे साथ मरने के लिए तू भी तैयार हो जा। जैगो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो डीमन के सामने कूद पड़ता है। डीमन कहता है तू कौन है बे। जैगो बताता है इन दोनों का मास्टर, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये डीमन जैगो पे अटैक करता इससे पहले जैगो अपना कोई डिवाइस यूज करता है जिसकी वजह से इस डीमन की आंखें थोड़ी ब्लरी हो जाती हैं। इस डीमन की आंखें ठीक होना स्टार्ट होती हैं। इतने में ये एक बहुत मैसिव पावर को फील करता है। इस डीमन की आंखें पूरी तरह सही हो जाती हैं और अपने सामने एक न्यू फाइटर को देखता है। डीमन पूछता है वो दोनों कहाँ पर गए। गोटेंक्स बताता है वो दोनों यहीं पर हैं, मैं हूँ वो, हम दोनों एक हैं। गोटेंक्स डीमन पे रश करता है, इंस्टेंटली उसके फेस के सामने पहुंच जाता है और एक पंच मारता है उसके फेस पे। डीमन खुद को संभालता है और समझ जाता है अब पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरी तरफ टेमिग्रा, पिक्कोलो और गोहान को अभी भी डोमिनेट कर रहा था। टेमिग्रा पिक्कोलो के सभी अटैक्स को काफी आराम से संभाल लेता है और दोनों सी फाइटर्स को काउंटर अटैक देता रहता है। अभी गोहान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। गोहान पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। उसके बाद गोहान सीधा रश करता है टेमिग्रा पे और दोनों बैटल में एंगेज हो जाते हैं। ऐसा करने से पिक्कोलो को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। गोटेंक्स के बैटल में डीमन रश करता है गोटेंक्स पे, पर गोटेंक्स इस बार भी उसके अटैक को काफी आराम से डॉज करके उसको एक काउंटर अटैक देता है। डीमन अपनी पूरी ताकत लगा के एक मैसिव की ब्लास्ट बनाता है और इससे अटैक करता है गोटेंक्स पे। गोटेंक्स सुपर सैयन फॉर्म में जाता है और रिवेंज कैनन के साथ अटैक करता है डीमन पे। दोनों अटैक्स आपस में कोलाइड हो जाते हैं, पर गोटेंक्स का अटैक ज्यादा पावरफुल था तो ये वाला अटैक भारी पड़ जाता है डीमन पे और वो मारा जाता है। अपना बैटल कंप्लीट करने के बाद गोटेंक्स सीधा जाता है पिक्कोलो के पास। अच्छी बात ये थी गोटेंक्स का ज्यादा स्टेमिना नहीं गया था, उसके पास अभी भी काफी टाइम बचा था। पिक्कोलो कहता है हमें गोहान को टाइम देना होगा जिससे वो मकंग कोसापो अटैक को प्रिपेयर कर सके, वो अटैक इस डीमन को हरा सकता है। बैटल में हम सब देखते हैं टेमिग्रा को मजा आने लगा था, वो इस बैटल को और ज्यादा सीरियस लेने लगा था। अभी तक गोहान ने भी बीस्ट फॉर्म की असली पावर को बाहर नहीं लाया था, वो भी होल्ड बैक कर रहा था और टेमिग्रा इस बात को नहीं जानता था। दरअसल गोहान भी गोटेंक्स के बैटल का खत्म होने का वेट कर रहा था, वो ये बात अच्छी तरह जानता था उसे अपनी असली ताकत अपने फाइनल अटैक में लगानी होगी वरना टेमिग्रा नहीं हारेगा। अभी टेमिग्रा एक हैवी अटैक लेता है गोहान पे, पर गोहान इस अटैक को ब्लॉक करता है और पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। पिक्कोलो, गोहान और गोटेंक्स एक साथ आ जाते हैं और उनके सामने होता है टेमिग्रा। सी फाइटर्स का प्लान क्या होने वाला था ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 13 पे। दोनों सेयंस ने रीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। रीनो के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में हाके एनर्जी बाहर आने लगती है। वीरस इस पावर को देख के हैरान हो जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है रीनो अपनी फाइनल फॉर्म में जाने वाला है और रीनो का अंदाजा बिल्कुल सही था बिकॉज वीरस पावर अप करके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी फाइनल फॉर्म में। गोगो और विजिटा इस बैटल को लेके और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। दोनों सेयंस को इस बात का एहसास हो गया था ये बैटल अब उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। अभी तक दोनों सेयंस ने रीनो के हर एक अटैक का बहुत अच्छे से जवाब दिया था। दोनों ने अपना टीम वर्क दिखा के रीनो पे काफी अटैक्स भी किए थे, लेकिन रीनो का फाइनल फॉर्म में जाने का बस एक ही मतलब था, वो किसी भी कीमत पे इस बैटल को जीतना चाहते थे। किसी भी कीमत पे मतलब किसी भी कीमत पे। टाइम आ जाता है रीनो वर्सेस गोकू और विजिटा के ऑल आउट बैटल का। इस बैटल का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।